अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं मटन पाई बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। ये 4 अदद मैंने मटन पाए लिए हैं और ये देखें ये बोटियों के कट लगे हुए हैं, ये पकते हुए खुद अलहदा हो जाएंगे। 2 अदद मैंने प्याज लिए, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरी मिर्चें हस्ब जायका आप जितनी मर्जी डालें। मैंने 3 अदद लिए हैं, धनिया गार्निश के लिए लिए, 2 अदर टमाटर लिए। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, पर लजीज बनता है, मैं डालती हूँ। दही आधी प्याली लिया, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, हल्दी आधा चम्मच ली है, नमक हस्बे जायका आप ले लें, काली मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, दालचीनी के टुकड़े और 2 मोटी इलायची हमने लिए हैं। आसान सी रेसिपी, कम चीज़ों में बनने वाली ज़बरदस्त सी। चने शुरू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हमने ऑयल लिया है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, ये खुद भी बहुत ऑयल छोड़ेगा, तो आधा कप ऑयल लिया। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, इससे शैडो शैडो करेंगे, नरम करेंगे, कलर ज़्यादा नहीं निकालेंगे हम। जितनी देर ये शैडो शैडो हो रहे हैं, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें वीडियो को, ये आपका प्यार मोहब्बत शफकत और इनाम होता है हमारे लिए। देखिए जी ये शैडो हल्के हल्के नरम हो गए हैं। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, और जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट में कच्चापन होता है तो इसे भी 2 से 3 मिनट हम इसे भी फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये 2 से 3 मिनट हो गया हमें फ्राई करते हुए, हमने कलर बिल्कुल नहीं बदला। ये अब मोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे हम। इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि ये अपनी खुशबू छोड़ दे। ये इसलिए कि ये स्मेल नहीं आएगी। और ये टमाटर भी हम साथ ही डाल देंगे। ये देखें जी, ये पाए भी हम डाल देंगे, और ये साथ हम पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक से मिक्स करेंगे। कुछ लोग सारा कुछ ऐसे ही डाल के बगैर ऑयल में इसलिए डाला है कि ये हमारा मसाला भी यकजान हो जाएगा, और ये आधे से ज़्यादा तो इसी पानी में पक जाएंगे जिसमें हमारे पाए पकेंगे। भुनाई में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसे 2 से 3 मिनट सिर्फ मैं भूनूंगी, और फिर मैं आपके सामने इसे पानी डाल के वेट रखूँगी। ये देखें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देंगे हम साथ ही, ताकि इसमें जायका अंदर रच बस जाएगा। अब हम इसमें खुला पानी डालेंगे, क्योंकि पाए गलने में टाइम लगता है। तो अगर आप वेट पे पकाएंगे तो इसे आप 30 मिनट के लिए वेट रखेंगे। अगर आप दम पे पकाने लगे जैसे कि मैं बनाने लगी हूँ तो हमें 1.25 घंटा से घंटा तक हमें इसको दम पे रखना है। इसको बॉयल आने देंगे, ढक्कन लगा देंगे, और जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 1.25 घंटे के लिए रखूँगी, और बीच में फिर चेक कर लूँगी, अगर कमी बेशी होगी तो फिर रखूँगी। ये देखें जी बॉयल आ गया है। अब मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है। ये देखें ये इधर आटा मैंने लगा दिया, ताकि क्योंकि पाए गलने में देर लगती है तो ज़रा सा भी कहीं से भी हमारा नया निकले भाप अंदर ही ये गल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी 1.25 घंटा हो गया, हम उतार के देखते हैं कि किस कंडीशन में हमारे पाए। अभी भी थोड़े थोड़े से हमारे हैं नरम होने में। अब हम इस समय पर आकर मसाले डालेंगे अपने। ये गरम मसाला, काली मिर्च और सूखा धनिया, और ये हरी मिर्च और धनिया डाल देंगे। इससे पानी सुखाएंगे और इसे भूनेंगे हम अच्छी तरह से 12 से 13 मिनट के लिए पानी सुखा के। ये 10 मिनट हो गए हैं, अभी पानी नहीं सूखा। ये दही भी डाल देते हैं ताकि हमारा दही का भी पानी सारा खुशक इसमें हो जाएगा। बुनाई करते करते हमारी यकजान हो जाएगी बुनाई। इनसे पानी सूखने देते हैं और इसकी अच्छी तरह से 12 से 15 मिनट तक हम अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। देखें जी 15 मिनट हो गया, मुझे अच्छी तरह से मैंने बुनाई की है। ये देखें बुनाई की है बहुत अच्छी तरह से। अभी थोड़ी थोड़ी सी इसमें पाँव में कसर है, थोड़ी थोड़ी सी, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। जितना आप पसंद करते हैं शोरबा उस हिसाब से कीजिएगा। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, और बॉयल आने के बाद इसे मैं फिर 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखूंगी, कि ये थोड़े से पाए हमारे अभी भी कच्चे हैं। ये ढक्कन लगा देंगे, और बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे से हम 15 से 20 मिनट और रखते हैं ताकि हमारे पाए अच्छी तरह खुल जाए।
ये देखें जी माशाल्लाह से मैंने जो दम रखा था 15 मिनट का, माशाल्लाह से उसमें मेरे होके और ये मैंने डिश आउट कर ली। ये मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार से खूबसूरत सी शक्ल इसकी आई है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।